Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk and La Casa Builders and Developers. DHA दबंग, DK इवेंट्स एंड मैनेजमेंट मुल्क की नामवर इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी, उनके साथ साथ नॉर्थ नवाब, कोस्मो जापान, ब्रोस जापान और उनके साथ साथ अब बुचर्स, गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज। ये तमाम के तमाम लोग मेट्रो वन न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL सीजन 7 के साथ जुड़े हुए। ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। और तकरीबन रिजल्ट तो सामने आ गया आज के इस मैच का। अब कलंदर्स ये मैच जीत चुके हैं। अब सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई रह गई है, क्योंकि अब तमाम गेंदों पे भी छक्के लगा लें तो भी पेशावर ज़ल्मी ये मैच नहीं जीत सकते। कलंदर्स की ये दूसरी फतह होगी, लेकिन एक मैच वो 206 रन करने के बाद भी हार गए थे अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स। तो फिर स्ट्रॉन्ग कमबैक कलंदर्स का। पिछले दोनों मैचेस वो जीतने में कामयाब हो गए। पिछले मैच में भी उन्होंने कराची किंग्स को शिकस्त दी थी और इस मैच में उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया। बात कर रहे थे हम सरफराज अहमद पर और उनके साथ साथ हमारी गुफ्तगू चल रही थी सलमान बट पर। मैं सीधा चलूंगा इस वक्त ह्यूस्टन अमेरिका, जहां पर साजिद खान साहब मौजूद हैं। साजिद खान साहब, किस तरह देखा आपने इस तमाम वाक़े को? एक ऐसा खिलाड़ी के जिसने अपनी क़यादत में पाकिस्तान को 2 आलमी टाइटल जिताए, उसका अंदाज़े क़यादत क्या जब वो कप्तान थे इससे मुख्तलिफ था? मैंने तो नहीं देखा वो इसी तरीके से ग्राउंड में थे। बाहर जाके तमाम के तमाम खिलाड़ी, चाहे हसन अली हो, शादाब हो, सारे उनकी इज्जत उसी तरह करते थे। बाबर आजम हो, तमाम के तमाम, क्योंकि वो ग्राउंड में उनका एक अंदाज होता है। लेकिन अब जबकि वो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, इस अंदाज को और ज्यादा थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, जो सलमान बट कर गए शायद। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपका विजन यकीनी तौर पर बहुत आला आपने गुफ्तगू की। और हमारे पैनल जिस तरह बात कर रहे हैं, देखें सरफराज का तो निर्मल बदल नहीं हो सकता। किरदार वाले इंसान है, मुल्क के साथ सेंसियर है, कभी मुल्क के लिए कभी ऐसी सोच ही नहीं। जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं सलमान बट, उसने तो खुला खुला मुल्क को बेचा है। 2010 में जो उसने कारनामे अंजाम दिए हैं उसमें ताहयात पाबंदी हर चीज पे लगानी चाहिए, मगर वो साजिद कमतरी के शिकार है। जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या नहीं करा इस मुल्क के साथ। इतने आला क्रिकेटर थे मगर वो अपने नस पे काबू नहीं रखे, और उस बंदे के लिए बात कर रहे हैं जो दिखता बिकता। सरफराज अहमद यकीनी तौर पर दो पाकिस्तान की अगर 2 की बात करें ना, इमरान या वसीम की बात करें, उनसे बेहतर कप्तान था, बेहतर इंसान था। यकीनी तौर पर जो उसकी कारकर्दगी उस पर 2 राय नहीं हो सकती। निहायत ही शरीफ इंसान, मगर पाकिस्तान में लॉबी का बड़ा जोर है। एक लॉबी किसी तरह भी यही नहीं चाहती सरफराज अहमद किसी तरह क्रिकेट में नजर आए। एक्स क्रिकेटर 90 के दौर के जो खिलाड़ी हैं वो ये चाहते हैं किसी तरह भी किसी कंधे में रख के उसको खेले। पहले आमिर सोहेल करते रहे, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो सरफराज अहमद ने जिताई थी, तो आमिर सोहेल को भी एक निजी चैनल हटा दिया गया था। इसी वजह से किरदार वाले लोग जो होते हैं ना, वो इस तरह की हरकत करने की कोशिश करते हैं जिसमें उनको फायदा मिल जाए। मगर ये यकीनी तौर पर इनको मुंह की खानी पड़ेगी जो सरफराज के लिए बोल रहे हैं। देखिए, सरफराज की कारकर्दगी एक मिसाली कारकर्दगी है, नौजवान नस्ल के रोल मॉडल है। रिजवान और सरफराज का कोई मैच नहीं है। या अल्लाह ताला सरफराज को भी इज्जत दे रहा है, रिजवान को भी इज्जत दे रहा है, मगर बात क्या हो रही है, टीम गेम होती है, मैनेजमेंट का भी उतना रोल होता है। सही, मेरा सवाल ये था कि बाबर आजम से कौन सा परफॉर्म हो रहा है? बाबर आजम की टीम तो तीनों मैच हार गई है, सरफराज तो तीनों मैचों में लड़ते हुए दिखाई दिए। एक मैच वो जीत गए, एक में 190 रन करके हारे थे, तीसरे मैच में वो बाउंड्री पे अगर वो एक कदम आगे चला जाए तो छक्का होके वो मैच जीत जाते। तो कहने का मकसद ये कि बाबर आजम से तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं हो रहा, तो बाबर आजम दिखाई नहीं दिए। देखिए, बात ये हो रही है कि लॉबी है, यकीनी तौर पर लॉबी के तहत काम कर रहे हैं। और बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा तो हमारे एक्स क्रिकेटर हैं, जो तमाम लोग हैं, इस चीज को नहीं समझते। आप समझते, सही समझते हैं। मैंने वहां तक बात की थी, सरफराज यकीनी तौर पर बहुत ही नफीस शरीफ इंसान है, और जो लोग इस तरह की बाबर आजम की खुली लॉबी काम करेंगे ना उसको खड़ा करने के लिए, मगर आने वाले वक्त बाबर को भी पता चल जाएगा रिजवान पाकिस्तान की टीम की क्यादत करेगा, तो ये भी उनको समझने की सही है। मगर सलमान बट पे अगर कीचड़ पे पत्थर मारेंगे तो अपने ऊपर चींटे आएंगी, तो ये चीज को समझना चाहिए। सलमान बट पास हो गए। सलमान बट को आज से पहले कौन जानता था? सरफराज और सलमान बट ने जो बात की है उस बात को ओके साजिद भाई, आपको यहां पर रुकना पड़ेगा क्योंकि मैच का इख्तिताम हो गया। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। एक बड़ा मार्जिन जाहिर है T20 क्रिकेट में 29 रन का है। वेरी वेल प्लेड लाहौर कलंदर्स, जो ये मैच जीतने में कामयाब हुए। आज पहले बैटिंग की थी, 199 for 4 स्कोर किए थे लाहौर कलंदर्स ने टॉस हारने के बाद। तो एक बहुत ही अच्छी चीज जो इस PSL सीजन 7 की हम करार दे सकते हैं कि टॉस हारने के बावजूद शाम का मैच जीतना।
क्योंकि पहले यही बात हो रही थी कि जब टॉस हार जाते थे तो टीम आधा मैच हार जाती थी, लेकिन ये रिवायत सबसे पहले मुल्तान सुल्तान ने रिजवान अहमद की क़यादत में कायम की थी। 2 मैच जीतने में कामयाब हुए वो टॉस हारने के बावजूद, और उसके बाद आज शाहीन शाह अफरीदी की लाहौर कलंदर्स ने भी टॉस हारने के बाद मैच जीता। तो वो जो एक इम्पैक्ट बना हुआ था कि शाम में मैचेस हो रहे हैं, ड्यू फैक्टर इतना ज्यादा है, ड्यू फैक्टर की वजह से कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन टीमों को समझ आ गया कि अब नियर अबाउट 200 से ऊपर रन स्कोर करने पड़ेंगे। और जिन टीमों ने भी फतवात हासिल की हैं उनके अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो तकरीबन इतने ही रन रोज स्कोर करने में कामयाब हुए। समझ जाते हैं प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। जबरदस्त क्रिकेट आज भी देखने को मिली। हमारी पाकिस्तान सुपर लीग की मैं बात करता हूं तो इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट कहीं भी नहीं होती जितने हाई स्कोरिंग मैचेस हम देख रहे हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू द क्यूरेटर ऑफ नेशनल स्टेडियम कराची। जबरदस्त किस्म की आपने पिचेस बनाई, वो पिचेस बनाई कि जो देखना चाहते हैं लोग, जिसको लोग एंजॉय करना चाहते हैं, जिसके बारे में जो शायकीन जाते हैं वो चौके छक्के देखने के लिए जाते हैं, और अब वो इतने ज्यादा लग रहे हैं। कल का मैच आपको याद होगा 217 रन स्कोर किए थे पहले बैटिंग करते हुए, और दूसरी वाली टीम तकरीबन उन रन तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। तो 206 पे 206 रन चेज भी हुए, यहां पर 190 रन पे 190 रन चेज भी हुए। तो ये हमारी क्रिकेट है। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में ना आईपीएल कोई हमारा मुकाबला करता है, ना बिग बैश, ना कैरेबियन प्रीमियर लीग, ना बंगला प्रीमियर लीग, कोई भी हमारे करीब नहीं आता, ना लंका प्रीमियर लीग। अगर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की बात करेंगे तो हम बहुत आगे दिखाई देते हैं, और यही हमारा ब्रांड है। और हम त्यौहार के तौर पे अपने इस पीएसएल को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वेल प्लेड लाहौर कलंदर्स, आपने जबरदस्त फतह हासिल की। मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक पे, मैं भी आता हूं फखर की परफॉर्मेंस पर भी, कलंदर्स की जीत पर भी, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम कहीं ना कहीं मौका पड़ोसी मुल्क को दे देते हैं कि वह जाएं और हमारे खिलाड़ियों के बारे में खुल के बातें करें। ये हमारे क्रिकेटर्स की जानिब से अक्सर होता है। सईद भाई, मैं ये गलत तो नहीं कह रहा, आप क्रिकेटर हैं, शायद आपको ये बात बुरी भी लगे कि हमारे क्रिकेटर्स की जानिब से ये होता है आमतौर पे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे थोड़े हिट लग जाएंगे, कुछ जो है वो ज्यादा व्यूवरशिप आ जाएगी, हम कोई ना कोई कंट्रोवर्सी इस तरह की खड़ी कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा ड्रेसिंग रूम का माहौल। अगर मैं बात कर रहा हूं कि सलमान बट ने सरफराज को हिट किया, उन्होंने हिट नहीं किया बाबर आजम को, कि जिनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, वो नंबर 1 बैट्समैन है। ड्रेसिंग रूम आपने शेयर किया, ये होता क्या है? वैसे ही लोग बात कर रहे होते हैं कराची का खिलाड़ी नहीं आता, फलाना जगह के नहीं आता, हम बात करते हैं जीतेगा पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान की। जरा आपने जब शेयर किया था उस वक्त तो इमरान खान साहब कैप्टन थे, वजीर आजम पाकिस्तान। देखें नसीम, मैं आपने इतनी जबरदस्त ये बात की है, मगर मैं इस अपनी मेरा पेशा है, ये मेरा पेशा है। मगर आप याद रखिएगा, पाकिस्तान टीम में अगर कोई खेल रहा है और वो खेल नहीं पाया और कम होके बाहर हो गया, तो ये समझिएगा वो एडजस्ट नहीं हुआ वहां। अच्छा। प्लेट छोटा नहीं होता, प्लेट छोटा नहीं होता। और जहां तक इसने जो बात की है सलमान बट ने, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में मेरी जिंदगी में इमरान खान की टेनोर से लेके आज तक मैंने ऐसा इंसान ही नहीं देखा इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देके और इतना करैक्टर वाला कि उसने अभी तक जुबान ही नहीं खोली। नहीं तो इसके कप्तानी में जितनी 2 नंबरियां हुई हैं पाकिस्तान में, और वो सिर्फ इस चक्कर में रहा कि मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा मुल्क है, मैं अपनी उसकी इज्जत बचा दूं। रेटिंग पॉइंट से टॉप पर था। ये देखिए T20 में पाकिस्तान। मैं तो इसके लिए बोला हूं नसीब, में कितना बोला हूं, इसको बोलना चाहिए, इसका बोलना चाहिए। इससे नजर आता है करैक्टर, शराफत, खानदान पीछे थे। नहीं तो जिस तरह आप सरफराज, आप पाकिस्तान के हनीफ मोहम्मद से, वहां से सईद अहमद से ले लें, जिसके साथ ज्यादती हुई है और बुढ़ापे में ज्यादती हुई है। जहीर भाई का मुझे अच्छी तरह याद है, जहीर भाई रिटायर हुए थे, इमरान खान ने रिटायर कराया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। जब उनका बॉल ऊपर से गया था, नजर नहीं आया था, जहीर भाई ने वाकई ने इमरान खान के खिलाफ बोल दिया था। ये तो वाहिद बंदा है पाकिस्तान का, कप्तान होकर परफॉर्मेंस देके नहीं बोल सका। एक तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त मैं समझता हूं कि इसने सलमान बट को ये बात इसलिए भी नहीं कहनी चाहिए थी, पता नहीं किस उसमें बोली। दोनों ही कप्तान, दोनों ही पाकिस्तान के कप्तान। तुम अपने आप को देखो, एक साजिद भाई का शागिर्द है, एक आपका शागिर्द है। मेरा शागिर्द मेरे बैंक में था, मेरे बैंक में था, मेरे बैंक में। तो और एक चीज बता दूं आपको, पाकिस्तान टीम में जाने के बाद वो अपने घर का भी नहीं होता प्लेयर। ये इतनी खूबसूरत गेम है ये। आप यकीन करें कि अगर वो फिर अपने कोच को भी नहीं पहचानता, किसी को नहीं पहचानता, किसी को। मैं बार बार एक बात बोलता हूं, ये इस वक्त जो पोजीशन है ना पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान टीम की, मैं दोबारा से वहीं आ रहा हूं कि पाकिस्तान टीम में वही खेलेगा जिसकी एंगलिंग होगी। अच्छा, वो खेल ही कितना बड़ा प्लेयर क्यों ना हो,
कितना बड़ा प्लेयर क्यों ना, अगर उसकी कप्तान के साथ 4 ग्रुप बना हुआ है, ये बना हुआ है, वो नीचे का लंगड़ा लूला भी है, उसको स्टार बना देगा कप्तान भी और मैनेजमेंट भी। सरफराज को अगर टीम से बाहर किया गया, मैनेजमेंट के लॉबी में नहीं आया, लॉबी में नहीं आया। और राफे भाई मैं अगर ब्रेक ले लूं तो मैं पूरा मौका देता हूं, अभी जरा वहाज भाई के भी जहन में कोई ना कोई पॉइंट्स तो आए होंगे बात करने के। वहाज भाई इसी पे बात करना चाहेंगे ना थोड़ा सा हमसे? सर क्यों नहीं? हाँ, जरा इस टॉपिक पे जरा थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पड़ोसी मुल्क को मजाक बनाने का मौका ना दें। आप पाकिस्तान के हवाले से जब बात कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसा हिट कर जाते हैं। पड़ोसी मुल्क सबसे पहले तो सलमान बट को इसी कहने पे बजा रहा होगा कि भाई आप तो खुद स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, सबसे पहले तो आपने यही चीज याद करा दी, फिर आप बताते हो कि हम आपस में खिलाड़ियों को किस तरीके से लेते हैं। तो इस चीज का जरा अवॉइड करना चाहिए। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। दैन कलंदर्स वर्सेस ज़ल्मी, उस मैच पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। Coca-Cola presents, powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk and Lacasa Builders and Developers, DHA दबंग, DK Events and Management, उनके साथ साथ नॉर्थ नवाब, कॉस्मो जापान, ब्रोज जापान और उनके साथ बुचर्स, शामी कबाब एंड गोल्ड बीफ पेटीज। ये तमाम के तमाम हमारे स्पॉन्सर्ड हैं और आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आपकी स्पॉन्सरशिप की वजह से जरा हमारे में भी एनर्जी आ जाती है इस ट्रांसमिशन को रन करने में, और कोशिश यही होती है कि वही चीज़ करें कि जो आपको पसंद है, उसी बात को ज़्यादा डिस्कस करें। अभी जो एक टॉपिक है इस मैच पर हम आ जाते हैं, थोड़ा सा वो टॉपिक हमने खासा डिस्कस किया। अगर आप सब लोगों की राय तो थोड़ा सा मैच हम बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं उस चीज को, अब हम उसको डिस्कस ही नहीं करते गलत चीज को, हम कहीं और नहीं करते, हम उस चीज को अब वायरल कर रहे हैं, हम खुद वायरल कर रहे हैं। वायरल कर रहे हैं ना। हाँ, अभी ऐसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। और ओके, बात है ना, हम वापस आते हैं जनाब अली। यार फखर जमान जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, मुबशिर पहले मैच में 76, देन 106 और आज 66, और स्ट्राइक रेट तकरीबन तमाम में 175 प्लस। देखें, मेरे हिसाब से तो वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो पहले ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, अब थोड़ा कम परफॉर्मेंस किया हो, लेकिन एडजस्टेबल है, मतलब वो परफॉर्म कर रहा है, पिच पे खड़ा हुआ है, चीजें कर रहा है, नंबर्स करके दे रहा है। ये फील नहीं आता आप लोगों को? मैं दोनों से आपसे मेरा सवाल है कि ये फील आती है कि ओपनर हमारे पास कोई एक जेन्युइन ओपनर होना चाहिए जो 6 ओवर का पावर प्ले प्रॉपर तौर पे यूटिलाइज करे, ना कि हमारी टीम ऐसा लगता है कि बाबर आजम और रिजवान बहुत बहादुरी से खेलते हैं। रिजवान की जहां तक मैं बात करूं, लेकिन बाबर आजम की वजह से मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, लोग बात करते हैं कि हमारी टीम 160-170 रन की टीम है। हम पहले जिस तरीके से सेफ होके जाते हैं, हालांकि सारी दुनिया पहले 6 ओवर का को यूटिलाइज करती है, और आप कराची किंग्स के अब तक रन उठा के देखें, इसके बावजूद कि शर्जील ने कहीं ना कहीं अच्छी हिटिंग की है, लेकिन वो 170 उनका अब तक हाईएस्ट स्कोर है। 124 किया, 113 किया उन्होंने। नसीब भाई, बेसिकली मैं आपको बात बताऊं, ये अब क्रिकेट देखने में आती नहीं है, सीरियसली देखने में आती। शुरू के वक्तों में हम जब क्रिकेट देखा करते थे, जब वसीम भाई, इंजमाम, सईद अनवर और ये मुश्ताक अहमद वाली जो टीम थी ना, मतलब वो जाती थी उस वक्त खेलती थी, वो लगते थे 10-10, 15-15, 20-20 ओवर तक, मतलब पता ही नहीं होता था आपको यार ओपनर टिके में आपके ना खेलना है। बहुत कम होता था ऐसा कि यार 2 प्लेयर आउट हो गए, 3 प्लेयर आउट हो गए, मतलब आवाज ही नहीं आती थी आपको। वो साजिद भाई के दौर की क्रिकेट खत्म हो गई, आप ये कह रहे हैं? ये बात, मतलब उस वक्त लोग बड़ा लंबा करके मतलब क्रिकेट को खेलते थे, लोग एंजॉय, और हम लोग भी इंतजार करते थे अब आउट होगा किसका। अब क्रिकेट ऐसी हो गई है, आपको पता ही नहीं लग रहा होता। 20 ओवर का मैच है, 3 ओवर के अंदर 4 आउट, 5 आउट, 6 आउट। क्रिकेट शायद मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फास्ट हो गई, और मेरे ख्याल से वो प्लेयर शायद आज नहीं चलते, और आज वाले प्लेयर जो हैं वो आज के दौर के प्लेयर मुझे लगता है इससे ज्यादा फास्ट, और बस बैटिंग होल्डिंग पावर आनी चाहिए आपके अंदर, पावर हिटिंग है, पावर हिटिंग, और फिर पावर मतलब ये सलाहियत होनी चाहिए कि विकेट रोक के आप रन बना सके। मतलब प्लेयर मैं इसी को कहूंगा, आप जैसे मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन विराट कोहली अगर जब पिच पे आते तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जब खड़े होते हैं तो आपको पता चल रहा होता है कि परफॉर्मेंस कर क्या रहे हैं, वो लोग नजर आ रहा होता है, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज लेके आना सब प्लेयर्स के अंदर, वो एक अच्छा एक एलिमेंट ऐड करेगी अगर वो ये सब करे मिलके। तो बिल्कुल मुबशिर भाई, चेंज होना चाहिए पाकिस्तान को ओपनिंग प्लेयर स्पेशली। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे जी, कि आपको क्या लगता है कि हमारे जो आज के प्लेयर्स हैं वो ज्यादा प्रेशर लेते हैं पुराने वाले प्लेयर्स से? असल में क्रिकेट बढ़ गई है मुबशिर, पहले इतनी क्रिकेट नहीं थी। पहले आपको पता है कि सईद भाई के दौर में ज्यादातर प्लेयर्स जो आते थे वो कराची और लाहौर से आते थे। अब कराची और लाहौर से शहरों से तो प्लेयर आ ही नहीं रहा, क्योंकि अब ताकत का गेम हो गया है। आपको इतने मैचेस आ गए हैं आपके, पहले एक टेस्ट मैच होता था, फिर 5 दिन का गैप, एक 3 डे मैच, 3 डे में वो प्लेयर खेल ही नहीं रहे जो टेस्ट मैच खेल रहे हैं। एक आध कोई चांस लेते थे कि जिसका मौका होता था उसको खिला लेंगे।
गैप हुआ करते थे, अब गैप नहीं है, अब कांस्टेंट क्रिकेट है। कहाँ होती थी इनके दौर में? लीग्स तो नहीं होती थी। अब पता चलता है कल मैच खेल के आए लाहौर कलंदर्स, आज भी मैच खेल रहे हैं लाहौर कलंदर्स, तो बैक टू बैक मैचेस। इसीलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो केपीके से खिलाड़ी आ रहे हैं वो इस वक्त होल्ड करते चले जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे ताकत की वजह से, क्योंकि अब ये ताकत का भी गेम हो गया। एट द सेम टाइम जो मुझे पर्सनल मानेंगे यूशा मियां जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से आपने कहा केपीके से जो लड़के आ रहे हैं बहुत तगड़े नजर आते हैं, ऑन फील्ड भी, बॉडी लैंग्वेज भी। और डीके भाई ने बहुत जबरदस्त बात की कि बॉडी लैंग्वेज दिखना चाहिए आपको। जो कोच है, मेंटोर हैं आपके, जैसे सर विवियन ज्वाइन करेंगे डीके भाई की तरह बॉडी लैंग्वेज हो, जी, कभी मफलर, बिल्कुल। कभी शिशके, कोई डिफरेंट अंदाज। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अब सर विवियन भी ज्वाइन करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स को, तो वो बताते हैं यार कि आपका बॉडी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए कि आगे वाली टीम को नजर तो आए कि आगे एक टीम उतरी है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। मैं हमेशा से देख रहा हूँ फखर जमान की, आप वो वाली इनिंग्स देख लें जो इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में बनाई थी, इंडिया के अगेंस्ट 100 की थी, 114, उसमें भी एक बॉडी नजर आई थी। बड़े बड़े बॉलर्स आज भी बॉडी लैंग्वेज जो मैच में हर देखें, जो मैच खेल में रहे हैं। पीएसएल के फर्स्ट से लेके आज थर्ड उनका मैच हो गया लाहौर कलंदर का, उस बंदे की बॉडी में हल्की सी भी मूवमेंट नहीं आई। वो आज 2 दफा उसको कैच छूटा, वो तीसरे में भी छक्के पे जा रहा था, जो कि गलत बात है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज तो स्ट्रांग है ना। एक स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज ऑलवेज मैटर्स। टीम के लिए रन करना चाहता है वाज भाई। यही मैं आता हूँ राफी भाई, वाज भाई से भी यही जवाब लूंगा। वाज भाई इसी बात को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइएगा। देखें, एज पर माई नॉलेज और मैं जो चीज देख रहा हूँ मेरे पर्सपेक्टिव से, अगर आप देखें तो क्रिकेट कमर्शलाइज थोड़ी ज्यादा हो गई है। बैनर्स आ गए हैं, पीछे ब्रांड्स लगे हुए हैं। इट्स लाइक जो क्रिकेट है खुद ब्रांड बना हुआ है। अच्छा, जो हम पहले देखते थे किसी जमाने में कि मजा आता था कि 5 दिन का हम टेस्ट मैच देख रहे हैं, उसमें उसका स्टे भी देख रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहा है, 5 दिन हमारे पास प्लेयर लगा हुआ है। फिर उसके बाद हमारा वनडे का टाइम आ गया, फिर शॉर्टेस्ट क्रिकेट के ऊपर आ गया। अब शॉर्टेस्ट क्रिकेट के ऊपर भी आप ये बताएं, अगर आसान लफ्जों में कहा जाए कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो दीवार से लगाई गई है। अगर इंटरनेशनली ग्लोबली बात करी जाए, ग्लोबली अगर क्रिकेट जो खेली जा रही है और पाकिस्तान जिस लेवल पे खेल रहा है और जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आप कंपैरिजन करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, आप कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ। आप काइंडली ये तो देखें 12 महीने जो आपका प्लेयर लड़का, चाहे वो केपीके से आ रहा हो, चाहे वो पंजाब से हो, है तो वो पंजाब से या पाकिस्तान से ही है ना सर, कहीं से भी है, पाकिस्तान खेले, पाकिस्तान उसको कितनी सपोर्ट मिल रही है, उसकी फाइनेंशियली सपोर्ट कितनी ज्यादा है। ठीक है सर, अगर उसने एक मैच के अंदर भी अपना रिजल्ट्स नहीं दे रहा तो आपका शोर मच जाता है, इसको हटाओ क्योंकि विराट कोहली जैसा नहीं खेल रहा, इसको हटाओ सर विवियन रिचर्ड्स जैसा नहीं खेल रहा। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर हमारे प्लेयर खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद कोई भी इस रियलिटी को मानना पड़ेगा कि बांग्लादेशी प्लेयर्स भी नहीं खेल रहे। किसी जमाने पे मैं ये नहीं बोल रहा कि वो टीम खराब है, लेकिन सर उनको प्लेयर को एक जगह दी गई, एक स्टांस दिया गया, एक प्लेटफॉर्म दिया गया, तो वो प्रेजेंट भी अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट को जो हमारे हालात हैं, जो हमारी क्रिकेट है, आज आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आप इंग्लैंड में जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, जस्ट आप होटल से निकले और टहलते हुए गाड़ी के अंदर बैठे और स्टेडियम पहुंच गए। यहाँ हमारी कॉस्ट तो आप चेक करें, एक पीएसएल मैच कराने के लिए हमारी कॉस्ट वर्ल्ड कप जितनी आ रही है, उसके बावजूद भी हमें कह दिया जाता है कि आपकी सिक्योरिटी सही नहीं है, हम चले जाते हैं, रातों रात हमारी टीम यहाँ से गायब हो जाती है। ठीक है, एक थ्रेट आ जाती है, पड़ोसी थ्रेट आ मुल्क से जाती है और रातों रात आपको ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान पता नहीं क्या हो गया, जबकि माशाल्लाह आज आप मैच खेल रहे हैं, कल देख रहे हैं, परसों देख रहे हैं। ये एफर्ट्स हैं हमारे सीनियर्स की। सर इसमें हमारे सिक्योरिटी हुकाम को बहुत जाएगा, सिक्योरिटी हुकाम जाना चाहिए, तो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स, पुलिस और जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। रोल जाता है हमारे इमरान खान साहब का जी, जो वो इस चीज को लेके चल रहे हैं, टीम से जुड़े हुए लोगों को लेकर आ रहे हैं। अगर वो रमीज राजा साहब को लेकर आए, ये तो बड़ा क्रेडिट है बहुत अच्छा डिसीजन है। ऐसा नहीं सर, एनर्जी आ गई है रमीज राजा की वजह से। देखिए एहसान मानी और वसीम खान साहब को भी तो इमरान साहब ही लाए थे, बिल्कुल ऐसा इतना क्रिटिसाइज किया हमने उन पे। सर उन पे डिपेंड करता था कि उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, जिससे प्रेजेंट सर बाज औकात एक आसान लफ्जों में समझाऊं, बड़ा बेटा वो नहीं कर पाता जो छोटा बेटा कर जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बड़ा बेटा खराब है, चॉइसेस तो है ना आपके पास, डिलीवरी का टाइम तो देना। अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहा तो डेफिनेटली उसको टाइम देना चाहिए सर। देखिए सर, बिल्कुल सही बात है। बैक स्टेज पे जितने भी पहले एहसान मानी थे, नजम सेठी थे, वो बैक स्टेज पे काम कर रहे थे। रमीज राजा फ्रंट पे आके उन्होंने फ्रंट फुट पे लीड किया और फिर आए सोशल मीडिया पे आए, बात किए, पूरी कम्युनिटी से बात किए, करना तो जानते भी है ना, बात करना जानते भी हैं, उन्होंने एग्जीक्यूट किए। और अभी मैंने सुना है कि रमीज भाई इस चीज पे भी काम कर रहे हैं, सुना है मैंने, और ये काफी हद तक बात सही भी है कि आपकी सुनी सुनाई बातें बड़ी मजबूत होती हैं। मतलब आप आपके ग्राउंड के अंदर ही होटल और सारी चीजें हैं वो बनाने का प्लान कर रहे हैं, जिसपे
अखिल करीम डैडी साहब भी उतर गए मेरे ख्याल जी से। I बिजनेस think कम्युनिटी बिल्कुल साथ सारी खड़ी हुई है बिल्कुल उनके। साथ खड़ी है। सबसे अच्छी बात है ना कि टीम मैनेजमेंट का टीम के साथ बैरियर हट गया है, गुफ्तगू हो रही है। वो जो वकार और मिसबा थे ना सर, वो बड़ा एक मेरे ख्याल है हम बहुत बोल चुके, अब तो नहीं है, तो उनका बड़ा रोल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दोनों का, लेकिन बिल्कुल, लेकिन वो मेरे इसको ख्याल है थोड़ा पीछे रह गए टीम सर क्रिकेट इसको को इस तरह हमारी। भी ले लेना कि एक इंसानी साइकी भी तो होती है। जिस जगह पे मैं स्टार था उस जगह पे किसी और को खड़े कैसे देख सकता हूँ? ये हर किसी का टेम्परामेंट नहीं होता। ये हर किसी का टेम्परामेंट नहीं हो। आप कुछ कह रहे थे राफे? नसीम भाई देखें, मैच के बारे में बात हो ही नहीं हमारी, तो मैं उसके ऊपर कुछ जोर करना चाहूंगा। देखें, बात ये कि आज का जो मैच था उसमें अगर आप पेशावर ज़ल्मी की कैप्टनसी से मैं बात करूंगा। राफी भाई, अगर मैं आपकी बात ये बड़ी डिटेल में सुनना चाहता हूं मैं आपसे, जरा सईद भाई और आपसे इसके ऊपर, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ मीठा कर लें, कुछ मीठा हो जाए, तो फिर कैडबरी डेयरी मिल्क का ज़ाहिर एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तान। आज लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो मैच जीतने में कामयाब हुई है, तो फिर 12 बजे खोलते तो अच्छा होता है, तो- बर्थडे सेलिब्रेट। भाई डीके भाई की बर्थडे हम 12 बजने में 3 मिनट होंगे तो सब यहाँ पे सेलिब्रेट करके जाएंगे, और थोड़ा सा मीठा अभी मैं यूज कर रहा हूँ और बाकी मीठा बर्थडे की सूरत में होगा। ये यहीं पर ही पड़ी है, कुछ मीठा हो जाए जी। him and his team. Was it that strong? That's a very fine shot. That is nicely played. That didn't go too far off the ground, actually. That's gone for 6 runs, and that is it. That's the end. Emotion change there for David Visa. Thought he picked up a hat-trick, then a couple of runs towards the end, but that is a very, very good performance from Lahore Qalandars. They win by 29 runs. कैडबरी डेयरी मिल्क कुछ मीठा हो जाए, और मीठा अब डीके की बर्थडे है, तो हम 12 बजने में जब 2 मिनट पहले प्रोग्राम खत्म करेंगे तो फिर उसी वक्त इस पैन से जो है वो केक कटवाएंगे इस कैडबरी का, और सब केक तो नहीं है तो इसी तरह खाएंगे, लेकिन फौरी तौर पे एक ब्रेक के लिए जाएंगे। वापस आता हूं तो राफे सईद भाई आपसे डिस्कशन करूंगा ब्रेक के बाद। Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk and Lacasa Builders and Developers. At the same time, DK Management, Events Management, जो हमारे मुल्क की टॉप क्लास इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी है, DHA दबंग, जो जिस तरह बदर एक्सपो KTPL में टीम ने परफॉर्म किया, एट द सेम टाइम नॉर्थ नवाब, कॉस्मो जापान, ब्रोज जापान, और उनके साथ साथ हमारे जो नए स्पॉन्सर आए यहाँ पर, बटलर्स एंड गोल्ड, शामी कबाब एंड गोल्ड बीफ पैटीज, ये तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो सालगिरह मनाई भी नहीं है, छुरी हाथ में लेके घूम रहा हूँ पैन की जगह पे मैं यहाँ पे। अभी एक बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि डीके भाई की 12 बजे बर्थडे शुरू हो जाएगी, तो हम हेडलाइन से पहले पहले जो है वो इस सालगिरह को सेलिब्रेट करेंगे। राफे, आपसे बात हो रही थी, फखर जमान को मैं बात कर रहा था कि व्हाई नॉट फखर जमान बिकम एन ओपनर। आप उसको कभी 3 पे खिला रहे हैं, कभी 4 पे खिला रहे हैं, जो 6 ओवर का पावर प्ले क्या हम सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं विद बाबर आजम एंड रिजवान? नसीम भाई देखिए, फखर जमान एज एन ओपनर टीम के अंदर आए थे, मेरे हिसाब से उनको उसी रोल पे खेलना चाहिए, क्योंकि उनकी जितनी मेजर परफॉर्मेंसेज हैं वो अब तो देखिए, विराट कोहली जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते हैं तो ओपनर खेलते हैं, लेकिन जब इंडियन टीम से आते हैं तो 3 नंबर पे ही आके बैटिंग करते हैं। अब देखिए, ये होता क्या है कि जब आप टीम के साथ होते हैं तो आपको कहीं फिट किया जा रहा होता है, वो अलग चीज़ है। मैं मैच के ऊपर आना चाहूँगा, मेरे 1-2 बातें मेरे हिसाब से। देखिए, अगर आज का मैच हम देखें तो पूरा जो गेम है वो पावर प्ले से स्टार्ट होता है। ठीक है। सबसे बड़ी कैप्टनसी का फ्लॉ था कि वहाब रियाज ने एक डेब्यूटेंट आरिश खान को, जो 3 साल से अपने चांस का वेट कर रहे थे, उनको आज मैच मिला, और जब मिला तो उनको आपने पहले दूसरे ओवर में एक्सपोज कर दिया। जब आप बॉलर एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर को लगाते हैं तो आपको देखना होता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या पावर प्ले में बॉल करने की उसकी बॉडी, और सामने फखर खड़े हो। एग्जैक्टली। तो एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर आप लेफ्टी को फेस कर रहे हैं, वहाब रियाज ने अपने आप को बचाया, और सेकेंडली आरिश खान स्मॉल स्टैचर के, छोटी हाइट 5'9", 5'8" उनका वो है। आप एक स्पिनर को पावर प्ले में बॉल जब करता है, जब उसके पास इतनी स्ट्रेंथ हो बॉडी के अंदर कि मुंह से बॉल गायब कर सके, यॉर्कर कर सके, अपनी पेस से डिसीव कर सके, तो फखर जमान ने उनको लूट लिया। ठीक है, तो फखर जमान ने लूट लिया, और फिर आप सलमान इरशाद को लाए। वहाब रियाज खुद थोड़ा पीछे रहे, जब तक फखर खड़े हुए थे। तो हुआ क्या कि लाहौर कलंदर का पूरा मोमेंटम बन गया बैटिंग का। ठीक है, तो पेशावर ज़ल्मी ने आधा गेम वहीं हार गए थे, जब आरिश ने 2 ओवर में 25 रन दिए, 3 ओवर में 35 रन दिए, और दूसरे एंड से भी रन जाते रहे। उसके बाद एक चीज आप अगर नोट करें, इस PSL के अंदर जितने इमर्जिंग प्लेयर्स को इन्होंने चांसेस दिए हैं, कैप्टन ने बहुत गलत मौकों पे दिए हैं। जहां आप
सॉरी अशर कुरैशी को मौका मिला वहां पे उनको पहले मैच में लेकिन दोनों दफा उनको मौका मिला, ऐसा तो नहीं। एज ए बॉलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बॉलिंग उन्होंने पहले मैच में उन्होंने बॉलिंग की, वो थोड़ा सा फिटे, फिर दूसरे तीसरे मैच में बॉलिंग मिली नहीं। रफे अभी आप कह रहे थे कि जब एक चांस मिलता है तो वो भी अवेल करना चाहिए। आप डेब्यूटेंट की पोजीशन अलग है और एक सीजन प्लेयर के लिए एक सिचुएशन डिफरेंट होती है, ठीक है। एनीवेज उसके बाद अगर आप फखर जमान की आपने बात की, उसके और शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन शाह का जो मोरल है वो पिछले 1.5-2 साल से बहुत ही ज़बरदस्त है और इंडिया के बाद से तो वो काबू नहीं हो रहे, ठीक है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने इन स्विंग किया। अच्छा डिसीजन है लाहौर कलंदर्स का कप्तान बनाना उन्हें, एग्रेशन आ गई टीम में थोड़ा। डेफिनेटली उनका लाहौर कलंदर का बहुत अच्छा डिसीजन है कि सुहेल अख्तर वाज नॉट सूटेबल फॉर दैट। हाँ, हफीज को ले आए, फखर को ले आए, लेकिन कोई नाम तो लेकर आए ना ताकि जो गोरों को भी तो कंट्रोल करे। एग्जैक्टली, शाहीन शाह अफरीदी का बहुत अच्छा वो है और मेरे ख्याल से वहाब रियाज इज नॉट अ वेरी गुड चॉइस। बिल्कुल ठीक है। सईद भाई यही आपसे सवाल है जी। भाई मुझसे वाला सवाल करें, बाबर जमान वाला। यार ये मेरी मर्जी है, मैं जो भी सवाल करूं आपसे। फखर ये एक्चुअली ये अच्छा, राफे चलें। ले गया था दूसरी तरफ, आपने वही सवाल किया था, फखर वाला बड़ा जबरदस्त सवाल किया बाबर। देखें आज हम कंटिन्यू बोल रहे हैं सरफराज के साथ ज्यादती, सरफराज के साथ ज्यादती, सरफराज के साथ ज्यादती। इसके पीछे आप देखें कि है क्या, क्यों ज्यादती? जब रिजवान इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, बाबर आजम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हम सरफराज को क्यों लिए बैठे? बेसिकली इस वक्त हम इसके ऊपर जो एलिगेशन लग रहा है किस पे, बाबर आजम पे, वो ये लग रहा है ये सेल्फिश है, अपने लिए खेलता है, मुल्क के लिए नहीं खेलता। और ये बिल्कुल सही है, एलिगेशन नहीं, ये लोग सही कह रहे हैं, इसलिए कि वो मुल्क के लिए खेला था, बाहर हो गया। T20 के अलावा बाकी दोनों फॉर्मेट में वो बिल्कुल सही खेल रहे हैं जैसा खेल रहे हैं। बिल्कुल हम सिर्फ एक फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। बाबर इज अ ग्रेट प्लेयर, बाबर कमाल का बैट्समैन है, लेकिन बात ये हो रही है कि वो जो 6 ओवर का पावर प्ले है वो पाकिस्तान के लिए खेलना है भाई, अपने लिए नहीं खेलना। एज ए सीनियर क्रिकेटर होने के नाते बाबर को क्या करना चाहिए? आप परफॉर्मेंस बहुत हो गई, प्लेयरी बहुत हो गई, सब कुछ हो गई, अब मुल्क के लिए कुछ ऐसा करके दे दे कि लोग कहें कि बाबर ये कुछ मीठा हो जाए, मीठा हो जाए। और मीठा होने के साथ ये कि वो खुद आए नीचे और ओपन T20 में सेट कर दे। आप यकीन करें उसको डबल इज्जत मिल जाएगी, बिल्कुल सही इसलिए कि वो इतना बड़ा प्लेयर है, वो हर नंबर पे जाके एडजस्ट हो सकता है। मगर जब ओपन जाता है किसी भी इवेंट में, अब जरूरत नहीं है, अब उसकी जगह पक्की है। 5 साल अगर वो नीचे भी खेलेगा तो कप्तानी से नहीं हट सकता, वो सब रिकॉर्ड तोड़ जाएगा कप्तानी के। और आपस की बात है कि सरफराज के पीछे एक और भी कहानी बहुत जबरदस्त थी, मिसबा उल हक हो जाए या वकार यूनुस हो जाए, उनकी अप्रोच ही यही थी कि मुझसे बड़ा प्लेयर कोई ना बन सके, मुझसे ज्यादा रिकॉर्ड कोई ना कर सके। वकार यूनुस की भी यही थी, कभी बॉलर उन्होंने नहीं निकाला। मिसबा सरफराज एक वाहिद पाकिस्तान का क्रिकेटर था जो वो कप्तानी में वो रिकॉर्ड करने जाता कि ये मिसबा इस्बा सब पीछे रह जाते। तो ये एक बहुत बड़ी लेवल पे सोच होती है, सियासत होती है, ये काम, ये जो सिस्टम है हमारे यहाँ। हम सर फ्रस्ट्रेट तो फिर हो जाता है इंसान। देखिए नसीम भाई, हम यहाँ बैठ के जितना भी पाकिस्तान का शोहरत वाला आदमी है, बड़ा आदमी है, हम उसके बोल तो लेते हैं, मगर इतना आसान नहीं होता, उसके अंदर कोई क्वालिटी होती है। शहीद भाई अब जल्दी जल्दी क्योंकि प्रोग्राम हमने क्लोज करना है। कल का मैच, आपकी बात बिल्कुल मुकम्मल हो गई। कल जो मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस काय कोयटा ग्लैडिएटर्स, शाहिद खान अफरीदी भी आ गए मेरे ख्याल में कोयटा हाँ जी, कोयटा के कल अफरीदी आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच राफे भाई, बहुत शुक्रिया। सुल्तान मेरी टीम टॉप पे जा रही है, मैंने सीजन लास्ट ईयर। तो फिर पलटी की मारी आप? हाँ, लेकिन कल मुल्तान है नहीं ना, कल तो इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा है। ठीक है, मैं कोयटा को। आज भाई कल कौन सी टीम? वोट फॉर कोयटा। कोयटा ग्लैडिएटर्स। वेरी थैंक यू जी। बिल्कुल कोयटा के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स जनाब। बर्थडे बॉय पहले पता है सर, पहले पता बल्कि जीतेगा एक अल्फाज बोलूंगा, और ये कोयटा मैंने इस वजह से कहा है, सिर्फ शाहिद अफरीदी की वजह से। अच्छा कि वो टीम का माहौल ही चेंज कर देगा, माहौल चेंज कर देगा। क्या बात है। अच्छा तुमसे तो नहीं पूछूं मैं नहीं वजह। सर, मैं कल अच्छा इधर आते जाए सब लोग, क्योंकि हमने केक भी काटना है, हमारा प्रोग्राम भी खत्म हो रहा है। सब लोग जो भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है, प्लीज जो सारे यार दो आए हुए हमारे आज यहाँ पर, प्लीज आप सब लोग यहाँ तशरीफ लाएंगे। डीके भाई की सालगिरह, डेयरी मिल्क, हमारे पास केक नहीं था, इन्होंने अभी बताया, थोड़ा सा इधर से होके आइएगा साइड से। आपके प्रोग्राम होने के नाते एक मैं इंफॉर्मेशन देना। अरे आप इधर आए, डीके और मेरी सेम उम्र, आप सिर्फ निकाही पढ़ाएंगे। सर मैं बड़ा हूँ, आप छोटे हैं थोड़े। तो अब डेयरी मिल्क कुछ मीठा हो जाए, और नहीं ऐसे नहीं कहेंगे, छुरी आ गई है, आप इससे केक काटेंगे
और सर, ये सईद basically सईद भाई का हाथ बहुत- पकड़ के नहीं, ये अगर मीठे का मजा लेना है ना तो सबसे पहले मौलवी को खिलाओ। आए सर, थोड़ा थोड़ा इधर आ जाए और इधर आ जाए, फ्रेम में सब अंदर आ जाए, अंदर आ जाए, आ जाए। ठीक है भाई, ये आज इतना कहाँ से मैं बताऊं, है बहुत बड़ा बेसिकली। नहीं है कैडबरी, ये नहीं, हमारा नाम इतना आज बड़ा है कि मैं उसको का काट नहीं केक सकता है डेयरी मिल्क का, जो हमारे स्पॉन्सर है। थैंक यू वेरी मच। आज आप ही की वजह से जो है वो हमारे स्टूडियो में सालगिरह सेलिब्रेट हो रही है। कल हम बड़ा केक सेलिब्रेट बड़ा केक भी लेके आएंगे यहाँ पर, लेकिन जाते जाते डीके भाई, ये ले भाई, हैप्पी बर्थडे डीके भाई, हैप्पी बर्थडे डीके। अरे मैं सबको खिलाएंगे डीके भाई यहाँ पर, और मैं बात करता रहूंगा आप तमाम लोगों से। डीके भाई आजाद कल भाई, नहीं, इतनी बड़ी नहीं। अरे सईद भाई, पूरी खाने को नहीं बोल रहा। आए थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। मुबारक को बहुत बहुत नहीं, मुबारक। ईशा मियाँ आ जाए, अरे सर ईशा मियाँ यार इनको भी तो खिलाओ। डीके भाई को लगाना ही तो था, यार डीके भाई। नो थोड़ा लगा है। आप खा तो सकते हैं, और आ जाए। इसके साथ साथ हमने ये एक सालगिरह सेलिब्रेट की, क्योंकि त्योहार, ये त्योहार, और हम त्योहार के तौर पर ही यहाँ पे मना रहे हैं इसको, और तमाम के तमाम लोग जमा। आ जाओ यार, जल्दी आओ तुम, आ जाओ अंदर यार। आओ, हीरो हीरो आ जाओ, यस, कुछ मीठा हो जाए, चॉकलेट खिलाएं भाई इनको। Happy ये birthday। हैप्पी बर्थडे। ये तो फिर साजिद खान साहब, आपकी टीम कौन सी है? मैं समझ गया, कोयटा ग्लैडिएटर्स। साजिद भाई जा चुके हैं मेरे ख्याल है। साजिद भाई, मैं आपकी टीम, मुझे साजिद भाई आप हैं? साजिद भाई मेरे ख्याल है मौजूद नहीं है। साजिद भाई मुझे पता है आपकी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स ही है, जाहिर आपने है। मेरी टीम नहीं पूछी कौन सी टीम है? सर, इस्लामाबाद कल के लिए यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन चाहत कोयटा के साथ। लेकिन हमेशा- लेकिन यार ये देखो सियासी बयान हमेशा। चाहत जीतेगा हमेशा पाकिस्तान, कोयटा के साथ यूशा रहेगी, मियां। लेकिन कल मुझे इस्लामाबाद लग रहा है। नहीं लग इस्लामाबाद- रहा है या है? इस्लामाबाद इस्लामाबाद लग रहा है, बाकी सब लोगों ने कोयटा लिया है। आप ही बताएं कौन सी टीम है? कोयटा। आपकी टीम कौन सी है? आपकी टीम कौन सी है? ये तमाम के तमाम लोग कोयटा। आप सर कोयटा ग्लैडिएटर्स का बड़ा फैन। आपकी कौन सी टीम है? कराची वो की। तो है ही मेरे कराची किंग भाई है। तुम्हारी जो टीम है हम उसके साथ हैं यार, उसको हाँ, मैं है। बदल ही नहीं सकता हूँ यहाँ पर। यहाँ आपसे इजाजत लेने का वक्त है। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। आप तमाम लोग हमारे यहाँ प्रोग्राम देखने के लिए भी आए, तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यहाँ डीके भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं, हमारे डीके इवेंट्स मैनेजमेंट और डीएचए दबंग के ओनर हैं। कल केक हम खुद मंगाएंगे, इनकी सालगिरह आज ऐसे ही इन्होंने अभी बता दिया था, तो जाते जाते सेलिब्रेट की। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। कल 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। टिल देन अल्लाह ने के बाद।